जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। तो दिल्ली पुलिस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं तो जाके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो भाई। ऐसी आपको डेली इंपॉर्टेंट क्लास देखने को मिलेगी। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक तो किसे माना जाता है? वो माना जाता है आपके चंद्रगुप्त फेस्ट को। लेकिन है कौन? श्री गुप्त है। कौन थे? श्री गुप्त है, लेकिन आपको याद चंद्रगुप्त फेस्ट ही रखना है। उदयगिरी के पत्थरों में की गुफा है किस राज्य में स्थित है? जो उदयगिरी के पत्थरों की जो गुफा है वो किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपके ओडिशा में। क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। और उदयगिरी में सबसे बड़ी गुफा है, उसका नाम आपकी क्या है? उसका नाम है आपके रानी गुफा। क्या नाम है उसका? रानी गुफा नाम है उसका। सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय में योग दिया? सूफी संतों की बात हो रही है कि उन्होंने किस प्रकार शास्त्रीय समन्वय में योग दिया। तो किस प्रकार दिया था? जवान हिंदवी को बढ़ावा देकर। क्या? जवान हिंदवी को बढ़ावा देकर इन्होंने योग दिया था। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम बताना है आपको। नाम बता दो जल्दी से। उसका नाम है दीन लय। किसने किया था? अकबर ने। क्या हो जाएगा? अकबर। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? ऐसा कौन था गवर्नर जनरल जिसने खुद को ही बंगाल का शेर बताया था? कौन था वो? वो था आपके लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली नाम था उसका। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे? किस अधिवेशन के? नाम बताओ उस अधिवेशन का। उस अधिवेशन का नाम है आपके बेलगाम अधिवेशन, जो कि 1924 हो जाएगा। महादेव गोविंद रानाडे किसके सदस्य थे भाई? महादेव गोविंद रानाडे। तो ये थे आपके प्रार्थना समाज के सदस्य थे। और इस समाज की स्थापना आपकी हुई थी 1867 ईस्वी में। कब हुई थी? 1867 ईस्वी में बंबई में हुई थी। संस्थापक कौन थे इसके? इसके संस्थापक थे डॉक्टर आत्माराम भिड़े। नहीं, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग है जो इसके संस्थापक थे आपके। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? तो बता दो कौन था। पता होगा आपको तो। बिल्कुल, ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, लीन लीथ को। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के काल में रोलेट कानून पारित हुआ था? किस वायसराय के काल में? जो रोलेट एक्ट है, नाम सुना है आपने बहुत बार, बताओ फिर। तो ये पारित हुआ था आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 ईस्वी में। कब? 1919 ईस्वी में। भगवत गीता निम्न भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई थी आपके भगवत गीता? ये लिखी गई थी हमारे संस्कृत की भाषा में। बंगाली उपन्यास जिसमें पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुआ, नाम बताओ। उस बंगाली उपन्यास का नाम बताओ। उसका नाम है आपके आनंद मठ। क्या नाम हो जाएगा? आनंद मठ। अग्नि मंदिर पूजा स्थल है किनका है? पारसी। क्या हो जाएगा? पारसी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? बड़े डेल्टा की बताना आपको, बता दो फिर। सबको मालूम है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है, वो भी विश्व का। भारत का नहीं, पूरे विश्व का है सबसे बड़ा डेल्टा ये। भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बिल्कुल, बेंगलुरु को कहा जाता है। ये आपके औद्योगिक इकाइयों और विज्ञान केंद्रों के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी आप साथ में ध्यान रखना। अभ्रक मुख्य रूप से पाया जाता है। अभ्रक मुख्य रूप से पाया जाता है, सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है ये? झारखंड में। हाँ बिल्कुल, झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में 49% पाया जाता है ये आपके, जिसमें आपके कोडरमा, गिरिडीह,
टी से डिनोट हाजिरबाग, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपके। झारखंड एकदम सही हो जाएगा। भारत में अत्यधिक उत्पादन है तो किसका होता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन है किसका होता है? बिल्कुल अब्रक का होता है 80%। कितना? 80% होता है। सबसे ज्यादा आपके झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में, इनमें सबसे ज्यादा होता है। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे छोटा है? राज्य की बात हो रही है, सबको मालूम है गोवा सबसे छोटा है ना? बिल्कुल गोवा हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना है? मात्र 3702 वर्ग किलोमीटर है। इसमें लगभग 15 लाख ही लोग हैं, इतने रहते हैं यहाँ पे। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? 4096 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा है उसकी, बांग्लादेश की। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। म्यांमार है वो किसका नया नाम है? किसका नया नाम है? बता दो फिर। किसका है? बर्मा का है। वर्मा नहीं, यहां पे बर्मा है। बर्मा का है, जिसकी राजधानी क्या है आपके? रंगून है। क्या है? रंगून है। सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती है? थोड़ा बहुत फिजिक्स लगाया हो इसमें। सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठती है? आधी रात के बाद। क्यों? क्योंकि जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है समुद्र की अपेक्षा, इसलिए क्या होता है? समुद्र से स्थल की ओर हवा चलती है। स्थल क्या है? ठंडा है, तो हवाएं ठंडी चलती है आधी रात के बाद। भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाले हवाएं वो क्या कही जाती है? क्या कहते हैं उन हवाओं को? बिल्कुल क्या कहते हैं उनको? व्यापारिक हवाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापारिक हवाएं कहते हैं उन्हें। रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है रिक्टर स्केल का प्रयोग? यह किया जाता है आपके भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। चार्ल्स रिक्टर ने खोज की थी इसकी। किसने? चार्ल्स रिक्टर ने 1935 ईस्वी में। कब? 1935 ईस्वी में। अगर कोई ध्रुवीय प्रदेश से विषुवत की ओर आ रहा है तो क्या है? क्या होगा? वनस्पति और क्या? पशु जाति का बिखराव बढ़ेगा, ना कि घटेगा, बढ़ेगा। ध्यान रखना। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? तो बता दो, कौन सा कथन सत्य नहीं है? बिल्कुल, वे राज्यसभा को भंग कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी निकाय है जो हर 2 साल बाद में नए सदस्यों द्वारा परिवर्तित होता है। यानी कि सी ऑप्शन इसका एकदम राइट हो जाएगा। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? इसके लिए आपको ध्यान रखना है, कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है, कितनी बार भी कर सकता है वो, कितनी बार भी उसकी मर्जी हो जाए। धन विधेयक के विषय में राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन है जो सत्य है? बता दो फिर, कौन सा कथन सत्य लग रहा है आपको? देखो, बिल्कुल ये ऑप्शन एकदम राइट लग रहा है ना। धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है। अनुच्छेद 109 आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ो उसको। उसमें लिखा है धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। और अनुच्छेद जो 109 है उसका पहला भाग में लिखा हुआ है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना लोकसभा में नहीं भेजा जा सकता। बिल्कुल सही हो जाएगा ये ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव है वह कब हुआ था? कब हुआ था मालूम है? कोई बात नहीं, 1951 से 1952 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस जीती थी। कौन जीती थी? कांग्रेस पार्टी जीती थी, भारी बहुमतों से जीती थी ये। इन्होंने क्या है, जो लोकसभा की सीटें होती है ना, 75% सीटें इतनी जीत ली थी। अब देख लो कितनी भयंकर जीत हुई थी उस टाइम। घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है? घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है? प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, नोट छापकर। तो उपयुक्त में से किसी भी अथवा सभी प्रकार के, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा?
डी ऑप्शन हो जाएगा। जो मोहम्मद तुगलक था ना, उसने 1332 में इसको अपनाया था। किसने? मोहम्मद तुगलक ने 1332 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भुगतान संतुलन पद संदर्भित करता है। पढ़ो इनको अच्छे से, उसके बाद मतलब बताओ क्या होगा। बिल्कुल, आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को। ISO 9000 क्या है? क्या है भाई ये एक प्रकार के अच्छे प्रबंधन का नाम है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में है ये। अगला है संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया। कब आया? संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया था तो ये आया था आपके 24 अक्टूबर 1945 को। कब आया था? 1945 को। पुस्तक द मैजिक विंडो, क्या नाम है पुस्तक का? यहाँ पे थ्रू, क्या है? थ्रू द मैजिक विंडो, थोड़ा प्रिंट में मिस्टेक हो गया है। जिसमें टेलीविजन के 1959 के प्रारंभिक दिनों से लेकर वर्तमान तक का टेलीविजन का इतिहास दिया है। के निम्नलिखित में से कौन लेखक है? लेखक का नाम बताओ। यानी थ्रू द मैजिक विंडो जो पुस्तक है उसके लेखक का नाम बताना है आपको। क्या हो जाएगा? क्या लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है, डी ऑप्शन है, एकदम राइट हो जाएगा, शिवांती निनाद। अगला है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ के लेखक कौन है? कौन है लेखक? तो इनके लेखक है आपके महात्मा गांधी, यानी कि सी ऑप्शन एकदम है राइट होने वाला है आपका। सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया है? किसे किया है? कौन है वो? मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। ए ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, किनको दिया जाता है भाई दादा फाल्के पुरस्कार? यह दिया जाता है आपके भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ को दिया जाता है। और सर्वप्रथम यह पुरस्कार मिला था आपके देविका रानी को। किसको मिला था? देविका रानी नाम था आपको। तो अगर पूछ ले फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला, तो वो थे आपके देविका रानी। मोहम्मद अली का संबंध है किससे? मोहम्मद अली अजय और आपके माइक टाइसन और एक का नाम आ जाए आपके होलीफील्ड। क्या नाम आ जाए? होलीफील्ड। कि इनका संबंध किससे? तो आपको एक ही बताना है कि इनका संबंध बॉक्सिंग से है। किससे? बॉक्सिंग से। अगला है टी शब्द किस खेल से संबंधित है? टी शब्द बता दो भाई, टी शब्द की बात हो रही है तो टी आपके टेबल टेनिस से भी नहीं है, पोलो से भी नहीं है, जोडो से भी नहीं है, गोल्फ से है। अगला है एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस है वो कहां से मिलता है? शाकाहारी जीव को कहां से मिलता है? दूध से मिलता है, पनीर से मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है, बाजरा से मिलता है। तो यहां पे क्या है? दूध लिखा हुआ है तो बता दो भाई दूध से मिलता है। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ग्लूकोज लगाते ना बस। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? आंख का अंदरूनी जो पीछे का पृष्ठ है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपके दृष्टिपटल कह दो, रेटिना कह दो। और आपको पूछ ले कि आइरिस के बीच में जो छेद होता है उससे क्या कहते हैं, तो उससे आपके पुतली कहते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना, नोट कर लेना कि आइरिस के बीच जो छेद होता है उससे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। और जो आपके दृश्य पटल यानी कि रेटिना के नीचे अंदर की ओर जो काली छिल्ली होती है उससे आपके रक्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तक कहते हैं। और रेटिना के सामने जो उभरा हुआ भाग है उससे आपके कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। मर्द समझ किसकी कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? कैलोरी, फास्फोरस, कोई नहीं, या फिर क्लोरीन? तो ये होता है आपके किसकी कमी के कारण होता है? किसके कारण होता है? ये होता है आपके प्रोटीन के कारण। किसके कारण? प्रोटीन के कारण, कैलोरी के कारण। और इसे आपके एक नाम और एक
और नाम से जानते हैं, वो नाम है आपके कावेस रोकर। अगला क्वेश्चन है कठोर जल। कौन सा? कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है। क्यों नहीं करता है बताओ आज तो। इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय लवण होते हैं। कौन कौन से? बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट होते हैं। पढ़ा है आपने अच्छे से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? समय की इकाई नहीं है। नैनो सेकेंड, सेकेंड, सेकेंड दिख रहा है भाई, ये तो समय की इकाई। प्रकाश वर्ष नहीं है। ये किसकी है? ये आपके दूरी की है। किसकी है? दूरी की है आपकी। ये ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? किसने किए थे? जो ग्रहों की गति के नियम है वो किसने प्रतिपादित किए थे? वो किए थे आपके जॉन केपलर ने। किसने किए थे? जॉन केपलर ने किए थे 1609 ईस्वी में। कब किए थे? 1609 ईस्वी में। किस प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं है आपके, कंप्यूटर का है भाई, कंप्यूटर का। बताओ क्या हो जाएगा? डाइट मैट्रिक्स प्रिंटर हो जाएगा इसका। ये क्या होता है? एक करेक्टर प्रिंटर होता है। इसमें मोनो प्रिंटर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मोनो प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। टर्नकी सिस्टम क्या होता है भाई? क्या होता है ये? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पूर्णता है। क्या है? टर्नकी सिस्टम है आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पूर्णता। अगला क्वेश्चन है आपका फोर्टन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? बेसिक भाषा को। किसको? बेसिक भाषा को। थोड़ा सा दिमाग लगाते राइट होता है ये। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? किसने किया था? इसका किया था आपके जोसेफ मेरी ने। कब किया था? 1801 में किया था। अगला है किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं? ऑप्शन पढ़ो आ जाएगा। वाइट, रिकॉर्ड, एड्रेस, प्रोग्राम। एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रेस कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका ये। लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अच्छे से कंप्लीट करना है इसको। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी क्या है? तो इसका हो जाएगा आपके प्रिंटर आउटपुट। प्रिंटर क्या है? एक मुख्य आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा प्रिंटेड कॉपी या हार्ड कॉपी कागज पर प्राप्त होता है, इसलिए हार्ड कॉपी प्रिंटर आउटपुट है। समझ में आ गया? क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।